हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं आपसे बहुत एक अच्छी बात करने वाला हूँ कि सबसे पहली बात तो मुझे बहुत दुख हो रहा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी वीडियो पर, और गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, गंदे गंदे। सबसे पहली बात तो आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए शोभा नहीं देता है, ठीक है, कि आप गंदा गंदा कमेंट करो, ठीक है। आपका कहना यह है कि सर आपने जो गेस दिया उससे लड़ा नहीं, मतलब आप क्या चाहते हैं, हम जो गेस करें वही एग्जाम में आ जाए? तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ? मतलब हम कोई बैठे हुए हैं क्या बोर्ड में जो गेस करे वही क्वेश्चन आ जाए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तो खैर बहुत गर्दा उड़ा दिए हो। सब्जेक्टिव की बात मैंने एक सिंपल सी बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ये वही बंदा बोल रहा जो पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसको लगता है ना कि पढ़ाई बहुत आसान है, बस घर से उठे और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठ जाए, अब पूरा सर का गेस आए पूरा छाप दे वहां पे रह के। यही चाहते हैं ना? तो ऐसा तो नहीं है बाबू कि हम वहां पे बैठे हुए हम जाके गेस ला दे और आपको पूरा छाप के दे दे और आप वहीं पे जाकर छाप दीजिए। गेस किया, गेस का मतलब जानते क्या होता है? अनुमान लगाना। अनुमान लगा के सब सवाल आया, और मैं चैलेंज करता हूं जो मैं गेस किया हूं उससे हल्का हल्का सवाल आया, उससे हल्का हल्का सवाल आया। तो आप फिर क्या कर रहे हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, पित्त रस क्या है, पित्त के बारे में आया है कि लवक क्या बोलता है, संयोजी उत्तक क्या है आपका, ऑक्सी संयोजन अभिक्रिया क्या है, ये सब सवाल आया। अब बोले ये सब सवाल के लिए हम गेस करेंगे? ये सब तो इजी वाला सवाल है, ये तो आपको खुद पढ़ने की जरूरत है। अब जब इसको भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर लॉन्ग वाला कहां से पढ़ेंगे? फिर तो आप मतलब पूरा तैयारी है एग्जाम देने के लिए। यही कारण है बिहार में, यही कारण है, बस पूरा पूरा पड़ा हुआ कि जैसे एक पेपर लीक हो जाए एग्जाम में आ जाए। पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ, मैं देखा हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर लीक हुआ था, लेकिन बच्चा को तो ऑब्जेक्टिव का लीक नहीं हुआ था। जहां तक हम देखा जो भी क्वेश्चन वायरल हो रहा था वो सब के सब हो रहा था सेंटर पर एग्जाम। तो मैं आपसे बोलूंगा जो मैं गेस किया हूं ऐसा नहीं कि सेम टू सेम वही आ जाए, अरे कम से कम उस बहाने से तो पढ़े, तो कम से कम उतना नॉलेज तो आया ना, उसके हिसाब से कुछ तो लिखे हैं। ऐसा तो नहीं है बाबू कि हम जो गेस करेंगे वही कोई आ जाएगा। तो आप लोग जो ये भद्दा सा कमेंट कर रहे हो डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। और एक इतना हल्का हल्का सवाल, मतलब जो स्टूडेंट पढ़ रहा था उससे जाके पूछो, वो नीचे कमेंट भी करेंगे, जो मैं जानता हूं जिसको जो पढ़ रहा था। मतलब इतना अच्छा सवाल आया, एकदम हल्का हल्का सवाल। तो हल्का हल्का सवाल भी आपके लिए गेस करूं, ये तो खैर गेस किसको क्या आता है, जो मतलब है कि ज्यादा चांसेस है कि वो आ जाएगा, ठीक है, तो उसको गेस क्या आता है। मैंने जो गेस किया है तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आया है, हम भी तो नहीं बोले पूरा पूरा है। मुझे भी दुख है कि यार मैंने गेस किया आपके लिए और क्वेश्चन आया नहीं, तो हमको भी दुख हो रहा, बहुत मतलब दुख हो रहा कि स्टूडेंट फिर कैसे क्या लिखा। मैं भी बहुत निराश हुआ हूँ कि स्टूडेंट का पता नहीं कैसे क्या लिखा होगा यार, कि जो मैंने गेस किया वो गेस आया नहीं है। तो अब इसके उल्टा प्रतिक्रिया ये नहीं होना चाहिए आप लोग कि सर गेस नहीं आया, हट सर उल्टा पूरा कमेंट। मतलब ये तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, अगर आप लिख रहे सर आपका गेस एक भी नहीं आया तो चलो मैं मानता हूँ हाँ बिल्कुल नहीं आया। अब इसके एवज में आप गाली बकोगे, फालतू में कमेंट करोगे, तो ये मतलब नाजायज है ना, सहा नहीं जाएगा ये सब, ठीक है। तो बेहतर होगा आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की मर्यादा को समझिए, और कोई जरूरी नहीं कि गेस क्वेश्चन पूरा पूरा टपक जाए। आपके अंदर सेल्फ विश्वास होना चाहिए। जो बंदा खुद पढ़ा होगा, किताब लेकर पढ़ा होगा, वो 100% मतलब सही हुआ होगा, ठीक है। तो आप तो एक ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो जब ऑफलाइन वाले बच्चा ये हाल है तो ऑनलाइन में सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो मैं गेस दिया हूं कोई जरूरी नहीं कि वही टपक जाए एग्जाम में, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन टैली करे। गेस का मतलब ये नहीं होता यार, जब गेस हम पूरा दे देंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हमारे पे तो केस आ जाएगा यार, बोले क्वेश्चन कहां से आया, वायरल हो गया पहले से, फिर तो हम पकड़ा जाएंगे। तो हम मेरे पास वैसा कुछ साधन भी नहीं है ना, तो हम वैसा कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान से रखे, आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की मर्यादा को समझे, टीचर की क्या होता है उसकी मर्यादा को समझे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। और अगला एग्जाम क्या होने वाला, आप एक साल में क्या पढ़े इसका मुहासबा आपको खुद करना है, इसका जांच आपको खुद करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम, फिर मतलब क्या हुआ, फिर एग्जाम ही हो जाएगा, आप सारा गेस भी क्वेश्चन लग जाएगा, तो फिर एग्जाम का मतलब क्या होगा, सारा गेस क्वेश्चन मैं जो दूं वही लड़ गया। एग्जाम का ये मतलब नहीं हो ना, एग्जाम का मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो वो लड़ना चाहिए। बस यही बात मुझे यहाँ पे बताना था कि आप लोग को उल्टा पुल्टा जो कमेंट आ रहा, कोई गाली बक रहा, तो इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे कुछ, जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, जो पढ़ा है सही से, उससे पूछो कि वो कैसा लिखा है। हल्का हल्का सवाल, मतलब बोल रहा हूँ एकदम 2 नंबर वाला सवाल, जो लॉन्ग लॉन्ग सवाल होता था वो एकदम हल्का हल्का सवाल दिया है। इथेनॉइक अम्ल किसका किसका दिया हुआ था आपका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए, तो ये सब सवाल आया। तो इससे तो आपको बनता है, ये सब तो हल्का जब इजी कर लिए, तो गेस तो हम दिए थे भारी टाइप का, उससे भी हल्का सवाल आया। तो ये सब बातें थोड़ा सा आप होशियारी से ये सब बातें ना करें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आपकी माँ आपके बाप पिताजी जो अच्छे हैं, ठीक है, तो ये आप पे शोभा नहीं देता है, ठीक है। चलिए, आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो और हम एक टीचर हैं, तो टीचर का मैं गेस करना, पढ़ाना नहीं आया तो मुझे भी दुख हो रहा, लेकिन ये भद्दा सा कमेंट ये मुझे शोभा नहीं दे रहा, ठीक है। हालांकि मेरा इससे कुछ नहीं होएगा, है ना,
मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं ज्यादा करूँगा वहां पे कमेंट ऑफ कर दूंगा, क्या होगा, ठीक है। लेकिन आपके कैरेक्टर पे ये बदनामी है, अच्छा नहीं होगा। ओके चलिए ठीक है, आप इसके बारे में नीचे कमेंट करें, क्या लगता है, क्या आपको कैसा लगा क्वेश्चन। देखो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो एकदम उसको इजी लगा सवाल। अब कुछ भी तो खुद से करना पड़ेगा ना, बिना कुछ किए हुए तो कुछ होगा नहीं। गेस जो सवाल किया वही सवाल आ जाए एग्जाम में, तो फिर ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं ना, फिर एग्जाम को कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है चलो वीडियो को लास्ट करते हैं, बस यही बात मुझे आपसे बताना था। अब आप लोग बहुत सारे कमेंट के सर मैथ का दे दीजिए, सोशल साइंस का दे दीजिए, तो अब ऐसे में कैसे मैं गेस दूं, कैसे बोलूं कि हम गेस देंगे, कभी नहीं करेगा मेरा मन। हम तो फिर अब तो यही सोचेंगे गेस देने से कोई फायदा नहीं है यार, मतलब जो दे वही टपक जाए, ये तो सब आप लोग दिमाग में बना कि जो सर देंगे वही आ जाएगा, है ना, तो फिर मतलब ही नहीं रहा। ठीक है चलिए ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे अपना राय। ओके बाय।